बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ रहती है कि आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोग हंसते मुस्कुराते रहे, आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करें। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए सुजुकी आल्टो का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ जो फॉर सेल है और आप लोगों को ये गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर मिल सकती है। और उसके अलावा अगर आप इसको नेट कैश पे बाय करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, आप उस तरह भी इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है और वो चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे चलकर डिटेल के साथ बताऊंगा। और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखेगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आपके साथ बाद में किसी किस्म के मसले मसाइल पेश ना आए। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को आपने लाजमी तौर पर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जाहिर सी बात अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अब अगर इस बार गाड़ी की बात की जाए दोस्तों, सुजुकी आल्टो, अब आल्टो को बहुत ज़्यादा नाम है। आप लोग जानते हैं कि मैरान जब से जो है ना वो बंद हुई है उसके बाद आल्टो की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो अट्रैक्ट हुए हैं और इसको पसंद कर रहे हैं। इसकी जो सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आल्टो गाड़ी है 2011 का मॉडल है। इसके जो मालिक हैं वो इसको सेल करना चाह रहे हैं। और अगर इसकी कंडीशन वगैरह को देखा जाए तो कंडीशन इसकी बिल्कुल ओके है। जैसा कि आप लोग इसकी आउटर साइड देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बेसिकली ये जापानीज़ मॉडल है और उस हिसाब से आप इसकी बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापानीज़ गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी होती है उसके अलावा जो उनकी मजबूती होती है वो आप लोग सब जानते हैं, सब वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। गाड़ी की जो बॉडी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, किसी किस्म का इसके ऊपर आपको एक्सीडेंट वगैरह या उसके अलावा डेंटिंग पेंटिंग का काम रिक्वायर्ड नहीं है। उन्होंने इसको काफ़ी केयरफुली ड्राइव किया है और अब वो इसको अर्जेंट सेल करना चाह रहे हैं। उसके अलावा इंटीरियर साइड के जो व्यू है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंटीरियर साइड से गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। डैशबोर्ड वगैरह का व्यू स्क्रैचलेस डैशबोर्ड है और उसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। बेसिकली ये AGS वेरिएंट है, जैसे आप पाकिस्तान में AGS वेरिएंट बोलते हैं, जापानीज़ में वो आता है। तो वो आपने चीज़ देख लेनी है। उसके अलावा इसके टायर्स और रिम्स की कंडीशन काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी कि गाड़ी बिल्कुल ओके है। इंजन इसका पावरफुल इंजन है, किसी किस्म की आपको एक्स्ट्रा नॉइसेस वगैरह इसके इंजन से देखने को सुनने को नहीं मिलेंगी। और अब अगर इसकी कुछ बात की जाए कि किस तरह आप इसको परचेज़ कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट पर, बेसिकली दोस्तों ये NCB कार है, नॉन कस्टम पेड है और आप इनको कुछ एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिकली बॉर्डर के थ्रू लाई जाती हैं और इसलिए ये इनका कस्टम वगैरह जो है ना वो पेड नहीं होता। तो आप इनको आसानी के साथ परचेज़ भी कर सकते हैं। इसका जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप वैसे बाय करते हैं तो इसकी जो कीमत होती है वो भी आपसे 3, 4, 5 लाख से नीचे ही आपको देखने को मिलती है इस तरह की गाड़ियाँ। और उसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट पर बाय करते हैं तो वो फिर आपकी इंस्टॉलमेंट काफ़ी कम होती है। आप अगर 1-2 लाख डाउन पेमेंट कर देते हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी 4 से 5 हज़ार होती है और वो आप आसानी के साथ जो है ना इनको पे कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप इंस्टॉलमेंट पर इस कार को बाय करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन की आपके पास अवेलेबल होता है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि पहले गाड़ी आपने बाय करनी है, फिर डील करनी है या फेस टू फेस डील करें। ऑनलाइन आप किसी को भी पैसे 1 रुपया भी सेंड ना करें, बाद में आपके अगर नुकसान होता है तो फिर आप जिम्मेदार खुद होंगे।